दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 में कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। चलिए हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है मतलब वह शून्य से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? शून्य से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, हमने कोई भी मान लिया धनात्मक पूर्णांक, वो क्या है? x है। देखिए यूक्लिड विभाजन परमिका से क्या होता है, ठीक है, कि a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे x माना है, तो x के a के जगह क्या हो जाएगा आपका? x। ठीक है, तो x बराबर आपका हो गया क्या? BQ प्लस R। ठीक है, ध्यान दीजिए, जहां आपका क्या हो जाएगा? b बराबर, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूरा करना है? 9m। तो याद रखिए जो दिया हुआ रहे यहाँ पे 9m है, इसीलिए हम क्या करेंगे? b बराबर 9 लेंगे। अगर 3m होता तो b बराबर हम क्या लेते? 3 लेते। यदि 5m होता तो हम b बराबर क्या लेते? 5m। मतलब ये कि क्वेश्चन अगर जो पूछे उसी तरह से हम b का मान लेंगे। यदि जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस अनुसार उसका ही मान को हम लेंगे। तो b बराबर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 9। और r बराबर, ठीक है, तो ध्यान दीजिए r बराबर यहाँ पे बोलता है कोई भी पूर्णांक, तो संख्या कोई भी होगा, संख्या जब भी चालू होगा वो शून्य से होगा। तो r बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए हम इतना ही लेते हैं। हम पहला स्टेप में करते क्या है कि b बराबर आप यहाँ पे ले लेते हैं, x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9q। ठीक है, प्लस r का मान देखिए पहला स्टेप में लेंगे 0। यदि 0 को किसी संख्या से जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 9q। ठीक है, ये हो गया x का मान। अब हमको क्या पुराना है? इसका घन करना है। जब घन करना है तो दोनों तरफ हम करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, हम दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा? x3। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या? 9q। 9q का पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, मतलब q। इसको हम लिख सकते हैं x3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 को यहाँ पे पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 9 को आपको 3 बार गुना करना है। मतलब ये कि 9q गुना 9q गुना 9q। ध्यान दीजिए हमको सिर्फ 9 लेना है, बाकी इसको इसके साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 गुना, ठीक है, अब देखिए 9 9 81। क्या हम 81 लिख सकते हैं? 1 2 3, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो q पे पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि q है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या? x3 बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9, ठीक है, यहाँ 9m। अब बोले सर 9m क्यों हुआ? यहाँ पे लिखेंगे क्या? जहां m बराबर 81 q पे पावर q। ठीक है, तो m का मान यदि 81 हो गया तो m यहाँ पे 81 m के जगह पे क्या हो जाएगा? सॉरी, 81 q पे पावर q के जगह पे हो जाएगा आपका क्या? m। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? m। तो ये जब हम दूसरी बार लेंगे मतलब x बराबर इस बार क्या हो जाएगा आपका? 9q प्लस, ठीक है, 9q प्लस इस बार क्या हो जाएगा? 1,
चूंकि पहली बार हमने लिया 0, इसके बाद इस बार क्या लिए 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर दिए, घन कर दिए, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम घन कर दिए तो यहां पे हो जाएगा x पे पावर q, यहां पे हो जाएगा क्या 9q प्लस 1 पे पावर क्या हो जाएगा q। ध्यान दीजिए, इसको तो लिख सकते हैं जैसे का ही वैसे, q है तो q देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ध्यान दीजिए ये आपका ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मेट में है। तो इसी तरह से आपको क्या करेंगे, हम इस चीज को यहाँ पे विस्तारित करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं क्या बी। अब मान के ए के जगह ए देंगे और बी के जगह बी, इस फॉर्मूला पे उसको क्या करेंगे, सजाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q पे पावर क्या हो जाएगा q। अब बी का स्क्वायर मतलब बी के जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर किया, सॉरी q है। उसके बाद प्लस 3ab, तो 1 के जगह क्या है 9q, बी के जगह 1 है तो 1 किए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9q प्लस कितना हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 81 पे पावर क्या लिख सकते हैं q प्लस 1 का q करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप हम पूरा गुना करते हैं यहां से लेकर यहां तक, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक। चलिए डायरेक्ट गुना करते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 27, q गुना q क्या हो जाएगा q का स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए 9 गुना यहाँ पे होगा क्या, अगर 9 करेंगे तो 9 गुना 3, तो यहाँ सॉरी 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ q है तो q, ठीक है। हम 9 हम इसीलिए कॉमन लिए, इसीलिए अलग किया ताकि इसको बाद में कॉमन लेने में हमें दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 को क्या करेंगे लास्ट में, चलिए इसको लिखते हैं 9 गुना 81 पे पावर 81 q पे पावर q प्लस 9 गुना 27 q का स्क्वायर, यहाँ 9 गुना 3q प्लस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखते हैं हम जहां m बराबर आपका क्या हो जाएगा 81। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 9, अगर देखिए यहां से लेकर यहां तक सब में 9 कॉमन है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 81 पे पावर q प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 पे पावर इस q पे स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है, प्लस कितना 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां m बराबर क्या हो जाएगा 81 q पे पावर q प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 3q। तो m का मान हमारा क्या हो गया 81 q पे पावर q प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 3m। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 9m प्लस 1। ध्यान दीजिए क्या इस तरह से हम सवाल इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसका करेंगे, इसका ध्यान दीजिए x पे पावर q बराबर इसी प्रकार जैसे पहले आया 9m, उसके बाद 9m प्लस 1 आया, इसी प्रकार मेरा ये भी आएगा 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 9m 9m प्लस 1
या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।